BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स और MA MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन एंड फैट रिक्वायरमेंट फॉर ए लैक्टेटिंग मदर। तो फर्स्ट हम जानते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में। ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोटीन रिक्वायरमेंट हैज़ बीन कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन मिल्क। लैक्टेशन के दौरान माँ के ब्रेस्ट से जो मिल्क आ रहा है उसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट है या जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है उसमें प्रोटीन का कितना परसेंटेज आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि माँ की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उस समय क्या होगी। The protein content of human milk is 1.15 gram per 100 ml milk। स्टडीज़ ने ये बात प्रूफ की है कि माँ के 100 ml दूध में 1.15 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। यानी इतनी ज़्यादा प्रोटीन अगर 100 ml मिल्क में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि माँ को डेली अपनी डाइट में प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना चाहिए। ऑन एन एवरेज ए मदर सीक्रेट्स 680 ml and 580 ml during 0 to 6 months and 7 to 12 months of lactation period। पिछले क्लासेस में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि लैक्टेशन के 2 फेज़ होते हैं। एक पहला फेज़ 0 to 6 मंथ का फेज़ होता है और सेकेंड फेज़ 7 to 12 मंथ्स का होता है। 0 to 6 मंथ में माँ अपने ब्रेस्ट से टोटल 680 to लगभग 1000 ml तक मिल्क पर डे सिक्रीट करती है, जबकि 7 to 12 मंथ्स में केवल 580 ml के करीब प्रतिदिन मिल्क का सिक्रीशन वो अपने ब्रेस्ट से करती है। यानी शुरू के जो महीने हैं 0 to 6 मंथ का जो टाइम है, जब मिल्क का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस समय उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसी हिसाब से उसके दूध में प्रोटीन प्रेजेंट होगा। Assuming a 70% efficiency of conversion of dietary protein into milk protein, ऐसा एज्यूम किया गया है स्टडीज़ के द्वारा, ये माना गया है कि डाइट के द्वारा जो माँ प्रोटीन लेती है वो मिल्क में करीब 70% प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है एंड ए 25% ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, और जो रेस्ट 25% बचता है वो इंडिविजुअल वेरिएशन मतलब व्यक्ति तो व्यक्ति वेरी करता है, माँ से माँ में वेरी करेगा। लेकिन डाइट के द्वारा वो जितना कुछ भी प्रोटीन ले रही है, चाहे एनिमल प्रोटीन है या वेजिटेबल प्रोटीन है, वो सब 70% टोटल जो है वो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है मिल्क प्रोटीन में। द सेफ डेली इनटेक इज़ कैलकुलेटेड। इसके आधार पर एक दूध पिलाने वाली माँ की प्रतिदिन की प्रोटीन इनटेक क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को कैलकुलेट किया गया है। द न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी 2010 यानी ICMR has recommended during lactation an additional daily intake of 22.9 ग्राम फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। ये ICMR का जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और FAO, कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप ने स्टडीज़ की और उन्होंने ये जो माँ का ब्रेस्ट में कितना मिल्क में कितनी प्रोटीन मौजूद है और कितनी % प्रोटीन डाइटरी प्रोटीन मिल्क में कन्वर्ट हो रही है, इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए उन्होंने कहा कि एक लैक्टेटिंग मदर को ऐसी कंडीशन में 22.9 ग्राम्स जो है जो एक्स्ट्रा इनटेक है, मतलब अगर नॉर्मल वो लेडी है और उसका जितना वज़न होता है उतने ही ग्राम तो उससे प्रोटीन की आवश्यकता होती है,
नॉर्मल एडल्ट लेडी जिसका वज़न 55 केजी है तो उसे 55 ग्राम ही प्रोटीन पर डे लेना होगा। लेकिन वो लैक्टेशन के अगर फर्स्ट 0 to 6 मंथ के फेज़ में है तो उसे 55 प्लस 22.9 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए। और यदि वो 7 to 12 मंथ्स के पीरियड में है तो उस समय उसे 15.2 ग्राम्स प्रोटीन एक्स्ट्रा अपनी डाइट में लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा लेती है तो जो उसकी बैलेंस डाइट होगी, जो उसका न्यूट्रिशनल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और मिल्क में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन आएगी। तो लैक्टेशन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ए बैलेंस डाइट, उसे बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता लैक्टेशन के फेज़ में होगी। विद डाइटरी प्रोटीन इज़ ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी रेशियो 12 से 13%। मतलब ये कहने का है कि माँ को लैक्टेशन फेज़ में हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ही आवश्यकता होती है माँ के दुग्ध के निर्माण के लिए, मिल्क के कंटेंट के लिए, और दोनों में रेशियो जो होता है वो 12 से 13% का होता है। इफ़ एनर्जी एंड प्रोटीन इज़ लैकिंग, लेकिन अगर माँ की डाइट में एनर्जी और प्रोटीन कम होगा तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? देयर विल बी ए रिडक्शन इन मिल्क वॉल्यूम रेदर देन इन मिल्क क्वालिटी। बच्चों, आपको एक चीज़ बता दूँ, माँ के मिल्क की क्वालिटी कभी भी रिड्यूस नहीं होती, बल्कि वॉल्यूम घटता बढ़ता रहता है। जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है माँ की, उसमें उसके ऊपर उसके मिल्क का वॉल्यूम निर्भर करता है। यदि वो अपने डाइट में एनर्जी और प्रोटीन को कम ले रही है तो मिल्क का वॉल्यूम अफेक्टेड हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब जितना मिल्क सीक्रेट होना चाहिए, जैसे 680 ml पर डे मिल्क सीक्रेट होना चाहिए, तो वो केवल 400-500 ml ही उसके ब्रेस्ट से मिल्क आएगा शुरू के 0 से 6 महीने में भी। और लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी, क्वालिटी मतलब दूध की जो गुणवत्ता होगी, वो प्रभावित नहीं होती। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी खासियत सी बात है। क्वालिटी इसलिए नहीं प्रभावित होती क्योंकि माँ के शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं वो सब मिल्क में आ जाते हैं, ताकि मिल्क की क्वालिटी पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ये कुदरत की देन है। ये बहुत सुंदर बात है कि वॉल्यूम घटता है, बढ़ता है, लेकिन मिल्क की क्वालिटी यानी उसकी गुणवत्ता पे कोई असर नहीं आता। ए वेरी लो प्रोटीन इनटेक, द प्रपोर्शन ऑफ केसीन प्रोटीन में बी रिड्यूस्ड। मिल्क की जो प्रोटीन होती है वो केसीन प्रोटीन होती है, जो माँ के दूध से प्राप्त होती है बच्चे को, है। और अगर माँ के आहार में प्रोटीन की कमी होगी, यदि माँ बहुत कम मात्रा में प्रोटीन लेगी तो इससे केसीन प्रोटीन के ऊपर असर पड़ता है, इसकी मात्रा रिड्यूस हो जाती है। The availability of more protein or more energy will not enhance the amount of protein in the milk nor increase the volume of milk। कह रहे हैं कि अगर माँ आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कम प्रोटीन और एनर्जी मतलब अवेलेबल नहीं है, उसकी डाइट में नहीं है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा असर मिल्क की प्रोटीन और एनर्जी और मिल्क के वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन माँ को अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को लेना चाहिए, और प्रोटीन लेने के लिए वेजिटेबल सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज दोनों ही मौजूद हैं। एनिमल सोर्सेज से प्राप्त प्रोटीन अंडा, मांस, मछली, जो कि 100% मदर की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और मिल्क में केसीन प्रोटीन को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। तो वो प्रोटीन तो बेटर है ही, लेकिन वेजिटेबल प्रोटीन भी कम नहीं है। उससे पल्सेस दालों के द्वारा, फलियों के द्वारा, दालों में सभी प्रकार की दालें हैं, मिक्स दाल ज़्यादा से ज़्यादा ले। अगर हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन भी है, जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं उनको कटोरा भर भर के दाल पीने की सलाह दी जाती है। उसको देने का मुख्य कारण होता है कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। और जो भी फलियाँ हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फलियों के रूप में बीन्स हैं, राजमा वगैरह हैं, उनका इंटेक ये बढ़ा सकती हैं, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध, दही, पनीर, छेना,
चीज़, ये सब तो बहुत ही ईज़िली अवेलेबल भी हैं और आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और डायरेक्ट मिल्क में प्रोटीन केसीन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर माँ इन सभी चीज़ों को लेती है तो हम समझते हैं कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रतिदिन की लैक्टेशन टाइम में पूरी हो जाती है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो है फैट रिक्वायरमेंट। फ़ैट की रिक्वायरमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, माँ को बहुत ज़्यादा फ़ैट की अतिरिक्त मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। वैसे 20 ग्राम फ़ैट नॉर्मली आईसीएमआर सजेस्ट करता है या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप सजेस्ट करते हैं, और जब लैक्टेशन फेज़ हो तो उनका कहना है कि 30 ग्राम पर डे के हिसाब से एक लैक्टेटिंग मदर को फ़ैट लेना चाहिए। लेकिन माँ यदि इससे ज़्यादा फ़ैट लेती है तो उसकी बॉडी में फ़ैट का एक्युमुलेशन हो जाता है, फ़ैट का जमाव हो जाता है, जिसके कारण वो भविष्य में ओवरवेट और ओबेसिटी की शिकार होती है, जो आज मदर्स में रॉन्ग कॉन्सेप्ट के रूप में है कि वो अगर अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो उनके शरीर का शेप बिगड़ जाता है, वो मोटी हो जाती हैं। लेकिन वो मोटी इसलिए नहीं हो रही हैं, बल्कि माँ अपना दूध पिलाती है तो माँ का शरीर और सुंदर सुडौल हो जाता है और जो उसका बच्चा है वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत सुंदर ढंग से विकसित होता है। तो माँ का ये सोचना बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी पे फ़ैट कैसे एक्युमुलेट हो रहा है, क्योंकि वो अज्ञानतावश ज़्यादा अपनी डाइट में फ़ैट को कंज्यूम कर रही है। तो फ़ैट का मतलब ये है कि वो किस प्रकार का फ़ैट ले रही है, इसको आज हम लोग को समझना ज़रूरी है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ फैट इन ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मदर्स डाइट। मतलब कहने का है कि माँ के दूध में जो फ़ैट आता है वो पूरी तरह से माँ की डाइट से ही इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी कल आपको बताया था इसके पहले के क्लास में कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के जो एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर्ड प्रोटीन, एनर्जी और फैट, ये सब स्टोर्ड फॉर्म में होता है, वही कन्वर्ट हो जाता है और माँ के मिल्क में आकर एनर्जी देने का काम करता है। बट फैट इज़ रिक्वायर्ड, फैट की ज़रूरत है बिकॉज सप्लाइज ए हाई लेवल ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। EFA होता है, एसेंशियल फैटी एसिड इज़ नीडेड। लैक्टेशन फेज़ में माँ के दूध में सभी एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो अच्छी मात्रा में आएँ, इसके लिए माँ को फैट की आवश्यकता होती है। तो this would correspond to a daily intake of 30 ग्राम ऑफ विजुअल फैट। इसीलिए मैंने आपको बताया कि लैक्टेशन फेज़ में जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप हैं, यही कारण है कि एसेंशियल फैटी एसिड माँ को प्राप्त हों, इसके लिए वो कहते हैं कि विजुअल फैट, ऐसा फैट जो कि आसानी से हम आँखों से देखते हैं, जैसे दूध व दूध के बने पदार्थों की जो वसा है, फैट घी के रूप में है, तेल के रूप में है, वो जो विजुअल है वो 30 ग्राम ही प्रतिदिन कंज्यूम करना चाहिए। माँ को इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लैक्टेटिंग मदर शुड कंज्यूम 200 मिलीग्राम पर डे DHA। DHA होता है डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, इसे कहते हैं डोकोसा हेक्सोनिक एसिड फॉर ऑप्टिमम हेल्थ एंड इन्फेंट डेवलपमेंट, जो कि उसकी अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए ज़रूरी है ये एसिड, और इन्फेंट के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लैक्टेशन फेज़ में बहुत ज़रूरी है। तो 200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसे DHA कंज्यूम करना चाहिए। अगर वो 30 ग्राम्स विजुअल फैट लेती है तो ये ऑलरेडी उसको प्राप्त हो जाएगा। द लेवल ऑफ फैट इन द डाइट वुड प्रोवाइड एडिक्वेट एनर्जी to enable a nursing woman to meet her higher energy needs. The level of fat in the diet would provide एडिक्वेट एनर्जी, जो भी वो डाइट के द्वारा फैट ले रही है उससे उसे प्रॉपर एनर्जी प्राप्त होगी। जो नर्सिंग मदर है, जो माँ अपना दूध पिला रही है, उससे अपनी रिक्वायरमेंट तो ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होंगी और साथ ही साथ वो बेबी की भी सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
होता है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स कि आप सभी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और फैट की रिक्वायरमेंट एक लैक्टेटिंग मदर की क्या होनी चाहिए, दोनों फेज़ में, 0 to 6 मंथ के फेज़ में भी और 7 to 12 मंथ के फेज़ में भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरी हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू।